दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दीपशिका ऑफिशियल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं अच्छी हूँ और भगवान की कृपा से अब सब अच्छा ही रहे। क्योंकि मैं सुबह सुबह उठी हूँ, मैंने अपना फ़ोन देखा है और ये चीज़ें चल तो 2-3 दिन से रही थी, लेकिन आज कुछ ज़्यादा पूरे इंस्टास फीड पर और यूट्यूब शॉर्ट्स पर, यूट्यूब के वीडियोस में ज़्यादातर सब बस यही आ रहा है कि युद्ध 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 युद्ध। जैसे आप लोगों को पता है, जो अपना पहलगाम अटैक हुआ था उसके क्या बोलते हैं, अपोजिट पार्टी में अच्छी खासी मिसाइलें बोल रहे दागी गई हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ है और उसमें सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि उसमें 2 लेडी ऑफिसर्स ने अहम भूमिका निभाई है। एक तो विंग कमांडर है हरियाणा की, उनका मुझे नाम अभी मैंने पढ़ा था लेकिन सुबह सुबह का टाइम एक्चुअली मैं भूल गई हूँ। और एक है कोई कुरैशी मुसलमान है वो भी। तो दोनों लेडीज़ ने अच्छा काम कर रही हैं। अच्छा अपनी जो कहते हैं ना, महिला पावर को अच्छा उन्होंने दर्शाया, अच्छे तरीके से दिखाया है। उन्होंने क्या, पूरे देश को उन्होंने एक अच्छा संदेश दिया लेडीज़ के लिए, हम लोगों के लिए। तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है और अब तो फाइटर जेट वो देखो, मतलब दिमाग देखो उन लोगों का। उन्हें पता है कश्मीर में नहीं कर सकते, तो उन्हें राजस्थान जैसलमेर में मैंने सुना है कि वहाँ पे उन्हें हमला करने की कोशिश की है, लेकिन हमारी सेना द्वारा उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। तो ये भी अच्छी बात है। और लेकिन बस ये है कि युद्ध किसी चीज़ का सार नहीं है, इससे बहुत सारी चीज़ें बिगड़ती हैं, बिगड़ेंगी। पर कर भी क्या सकते हैं जब आगे वाली पार्टी उकसाई जा रही है, फिर क्या कर सकते हैं। और आप लोगों को एक अंदर की बात बता दें, अगर आप लोग लकी बिस्ट को जानते हो, लकी बिस्ट एक शार्प शूटर और रॉ एजेंट रहे हैं, अभी वो हैं लेकिन अभी उन्होंने शायद रिज़ाइन दे दिया है। आप लोग नहीं जानते तो गूगल कर लीजिएगा। तो वो वर्ल्ड में जो मोस्ट डेंजरस शार्प शूटर्स हैं उनमें आते हैं। तो वर्ल्ड के तो बहुत अच्छे, और अपने इंडिया से तो बहुत अच्छे शूटर हैं। तो उनका मैंने एक वीडियो देखा कल इंस्टा पे। तो वो बोल रहे थे कि ये हमला जानबूझकर किया गया था, इसके पीछे पाकिस्तान सरकार की, पाकिस्तान आर्मी की साजिश थी, क्योंकि वहाँ पे आर्मी का राज चलता है। तो उनकी ये साजिश रही कि वहाँ का जो जनरल है वो रिटायर होने वाला है अक्टूबर में। तो उसने सोचा कि अगर मैं रिटायर हो गया, और उसकी संपत्ति कुछ 200 अरब बताई जा नहीं सॉरी 18 अरब बताई जा रही, 18 अरब की संपत्ति है उसके पास, उसने इकट्ठा कर रखी है। और इसके पहले जो जनरल रहे हैं उनकी 12-13 अरब ही थी, लेकिन अब उसका प्लान है कि ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति को इकट्ठा करना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना। तो उसने सोचा कि अगर मैं अक्टूबर में रिटायर हो जाऊंगा तो फिर आगे काम कैसे चलेगा। तो उसने फिर ये साजिश रची, आतंकियों से हमला कराया। उसे पता था कि अगर युद्ध होगा तो हमारी रणनीति काम कर जाएगी, और युद्ध होगा तो फिर मैं इतनी रिटायर नहीं हो सकता हूँ, मेरे हाथ में सारी सत्ता आ जाएगी, मेरे हाथ में सारी पावर आ जाएगी। तो वहाँ पे प्रधानमंत्री, मंत्री सब नाम के होते हैं, पूरा जो भी सिस्टम है वो आर्मी का चलता है। तो बस उनका जो भी क्रियाकलाप है वो सफल हो रहा है मिस्टर का। अब जैसे युद्ध चालू हो गया है तो उसमें वो भाग लेगा, अपनी हिस्सेदारी दिखाएगा और जनता को बताएगा कि अभी तो हम युद्ध में बिजी हैं, अभी हम रिटायर्ड नहीं ले सकते। तो कम से कम, और इसमें 200 अरब की संपत्ति उन्होंने कहा, एक आंकड़ा बताया लकी बिश्ट ने कि इतना जाएगा, वो इतना इकट्ठा करेगा। तो आगे अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की आर्मी को कुछ नहीं होना है, ठीक है। और जो मरेंगे वो उनके बेकसूर जवान होंगे, और जो मरेंगे वो उनकी बेकसूर जनता होगी। जब वो इतना पैसा इकट्ठा कर लेगा तो आप लोग सोचिए कि वहाँ की जनता तो वैसे ही भूखों मरने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी कुछ नहीं है, बाकी काफ़ी कर्ज में है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें भी हो जाएंगी तो उसके पास बचेगा क्या। तो बस
युद्ध से मैं इसलिए मैं सोचा कि युद्ध युद्ध किसी चीज़ का कोई परिणाम नहीं है, बल्कि ये सारी चीज़ें डैमेज करेंगी दो देशों को। अब दो देशों में तो देखो भारत तो मजबूत है इस मामले में, पर अगला जो भी है वो समझे अपने को। और सबसे बड़ी समस्या बस ये है कि मासूम जनता पे बात आएगी तो आए। हाँ, एक चीज़ दोस्तों और अभी मैंने सुबह सुबह देखी, काफ़ी वीडियोज़ में मैंने देखी है कि वहाँ से साइबर अटैक्स बहुत किए जा रहे हैं। मोबाइल फ़ोन्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम में सबसे ज़्यादा ये चीज़ आ रही है कि आपको कोई लिंक या वीडियो या ऐसी चीज़ें जो हैं वो फॉरवर्ड की जा रही हैं या आपके पास आएंगी, तो आपको उसको पिन नहीं करना है, क्योंकि इससे आपका सारा पर्सनल डेटा, आपकी सारी पर्सनल जानकारी फ़ोन की, आपकी फैमिली की, आप खासकर आपके फाइनेंसेस, बैंक अकाउंट, ये भी सब जा सकते हैं उसमें। तो उड़ा देंगे, जैसे ही आपने खोला वो उड़ जाएगा। अगर आपको ऐसा कुछ भी आता है जिसमें लिखा हो कि तुम्हारी बचपन की फ़ोटो या तुम्हारी कॉलेज के टाइम कितने अच्छे थे अपन, देख मैंने तुझे मार्केट में देखा, इस तरीके के कोई भी फ़ोटो वीडियो के नीचे कुछ भी लिखा आता है तो आप लोग को डाउनलोड नहीं करना है बिल्कुल। और कोई भी फाइल डाउनलोड नहीं करनी व्हाट्सएप, और खासकर व्हाट्सएप इंस्टा पे ज़्यादा हो रहा है, तो इस चीज़ से बच के रहिए। बहुत बड़ा स्कैम चला रहे हैं वो लोग, उन्होंने साइबर अटैक्स किए हुए हैं जब वो आधिकारिक तौर पर कोई अटैक नहीं कर पा रहे हैं तो, और कर भी रहे हैं तो कोई उनका खास नतीजा नहीं निकल रहा, मुँह की खा रहे हैं। अब उन्होंने साइबर अटैक्स करना शुरू कर दिया है, तो इसके लिए आप लोग प्लीज़ बच के रहिए और सबसे ज़्यादा अलर्ट रहिए। और बोल रहे हैं कि कश्मीर के, मैंने कल कुछ बहुत सारे वीडियोस देखे, वहाँ पे भी बेचारी जो लेडीज़ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत डरे सहमे हुए हैं, और वहाँ के सारे एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं। सारी ट्रांसपोर्ट की जितनी भी चीज़ें हैं वो लगभग बंद हो चुकी हैं, तो वो लोग भी वहाँ पर फंसे हुए हैं। भगवान से दुआ करती हूँ कि वो लोग जल्दी से जल्दी उन्हें भी रिलीफ मिले और इन चीज़ों में विराम लगे, जिसके जो भी इरादे हैं, जो भी नतीजे हैं, वो किसी के कामयाब ना हो। मैं गलत इरादे और नतीजों की बात कर रही हूँ। तो बस थोड़ा डर का माहौल है। अभी इंडिया में मॉक ड्रिल भी चल रही है, कई शहरों में मॉक ड्रिल हुआ है। तो अभी भोपाल में तो अभी शायद नहीं हुआ है, नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ ना तो मुझे भाई कोई सायरन सुनाई दिया है और ना ही कोई ऐसी प्रैक्टिस हुई है, ना ही कुछ। तो मैं भी वेट में हूँ कि यहाँ पे कब होना है, पता करती हूँ। और मेरे हस्बैंड की भी छुट्टियाँ कैंसिल हो रखी हैं इस वजह से, क्योंकि हम लोग को बाहर जाना था, उनकी छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। अब देखो उन्हें कब से छुट्टियाँ मिलना स्टार्ट होती हैं, ये भी समस्या की बात है। और सब पुलिस वाले चाहे आर्मी वाले, मुझे तो ऐसा लगा सब लोग लगे हुए हैं कि कहीं दंगा फसाद ना हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। चाहे नाइट में जाते हैं वो 9-10 बजे, और सुबह के 10-11 बजे ही घर आते हैं। 24 घंटे की ड्यूटी मान लो, 12 घंटे की, 12-13 घंटे वो बिना सोए नाइट में करते हैं। उन पर भी अच्छा खासा प्रेशर पड़ रहा है इन सब चीज़ों का। तो ठीक है, जवान है देश की, चाहे पुलिस वाले हों या आर्मी वाले, सबके लिए सेम रिस्पेक्ट है। सब अपना काम अपने हिसाब से अपनी जगह पे सही कर रहे हैं। तो बस दोस्तों, आज के व्लॉग में तो यही बताना था, यही चर्चा में था। और बने रहिए आगे। सुबह सुबह में मॉर्निंग उठी, मैंने सारी चीज़ें देखी तो मैंने किया, और अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रही हूँ। एंजॉय क्या कर रही हूँ, मूड ख़राब है सब चीज़ें देख के कि यार क्या हो रहा है। क्या कर सकते हैं, लाइफ जर्नी सब है, सब कुछ देखना पड़ेगा। मुझे तो लगता है अपन लोग वो जनरेशन है जो सब कुछ देख के जाएंगे। लॉकडाउन, कोरोना, पाकिस्तान युद्ध, मॉक ड्रिल्स, यूक्रेन वॉर, और पता नहीं काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी कि जो अनएक्सपेक्टेड थी, वो सब। तो क्या है, देखते रहो, कब तुम पे बात आ जाए कुछ पता नहीं मित्रों। दोस्तों, हम बना रहे हैं अभी आज सेवइयाँ। खाने का बहुत दिन से मन कर रहा था, मुझे पता नहीं आजकल मीठा क्यों इतना ज़्यादा भाने लगा है। तो ये मैंने पैकेट्स में सेवइयाँ आती हैं, पापा से मंगवा ली थी
एक दिन मम्मी ने बनाई थी, 3 पैकेट आए थे, 2 बच गए थे, तो ये आज बन जाएगा। तो मैंने दूध वूध सब रख लिया है। कढ़ाई गर्म हो रही है, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे क्योंकि पहले फ्राई किया जाता है। और ये रहा दूध हमारा, इसको गर्म करके डालेंगे। तो अभी पहले डाल लेते हैं घी थोड़ा फ्राई करने के लिए। ये दोस्तों हो रही हैं घी में थोड़ा सा फ्राई, लेकिन यार मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि कैसे होती हैं। मुझे कुकिंग इतनी अच्छी नहीं आती। मैंने अभी अपनी नानी से पूछा क्योंकि मम्मी घर पे नहीं तो मम्मी बना देती, बट उन्होंने कहा कि ऐसे ही कुछ करना है, हल्की आंच में हल्का सा फ्राई करना है। आई थिंक ये फ्राई हो चुकी हैं क्योंकि ये रेड रेड हो गई हैं। तो अभी मैं इनको अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो मैं कर रही हूँ दूध गरम। दोस्तों कोई घर के बाहर गड्ढा कर रहा है, मैं एक बार चेक करती हूँ। बन भी गई है कटोरी में, सबकी कटोरियाँ लग चुकी हैं। और ये रहा खाना, भूली गई खीर बन गई है तो वो दिखानी भी है क्योंकि व्लॉग बन रहा है। एकदम से काम करते जल्दी जल्दी क्योंकि दूध खोलने लगा था तो मैं याद ही भूल गई बिल्कुल। बट खीर अभी जा रही हूँ मैं खाना खाने, तब बताऊँगी कैसी टेस्टी बनी होगी। खाना पीना खा के खाना पीना खा के मस्त कोजी बिस्तर में घुस गए हैं क्योंकि बाहर तो बहुत गर्मी है, अंदर बहुत सर्दी है। गुल्लू खाना खा रही है, बढ़िया खीर बनी है। दोस्तों इतनी तेज नींद आ रही है, जब लाइट बंद हो जब मैं सो पाऊँ। पता नहीं मेरे साथ ये फोबिया है कि मैं जब तक लाइट जलती मैं नहीं सो पाती। खाना खाया जा रहा है अभी, खाना खा लें तब लाइट बंद हो। रात में तो आज हम जल्दी सो गए थे, फिर भी सुबह जल्दी आँख खुल गई थी, लेकिन नींद बहुत आ रही है। 12 तो बज ही गए थे, 12:30 सोते सोते, लेकिन फिर भी आज जल्दी नींद आ गई थी। टाइम टू टाइम नहीं था, टाइम टू टाइम नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा है। चलिए मित्रों आपसे मिलते हैं आप शाम को सीधा। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 9:30 से थोड़ा सा टाइम कम है। अभी सारा काम वाम करके खाना पीना खा के आराम से सब बैठे हैं। अब जा रहे हैं सोने, देखो नींद कब आती है। तो बस दोस्तों किसी के साथ गुड नाइट। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।